Hello children, today we are going to learn a new poem of grade 1 English Marigold book, and the title of poem is If I Were an Apple. Firstly, we will read this poem, okay? If I were an apple and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say, Eat me, my boy. आपका पोएम टाइटल है इफ़ आई वर एन एप्पल। ओके, इस पोएम में एक स्मॉल बॉय है। वो कहता है, वो इमेजिन करता है इस पोएम में कि अगर मैं एक एप्पल होता। ओके, अगर मैं एक सेब होता। एप्पल आपको पता है कलर होता है, रेड कलर का फ्रूट होता है एप्पल, सेब जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो एक छोटा बॉय है, वो इमेजिन करता है कि अगर मैं एक एप्पल होता, ठीक है, उसको फील आता है कि अगर वो एक एप्पल होता तो वो क्या करता। तो हम इस पोएम में सेम पढ़ेंगे कि बॉय क्या सोचता है कि अगर वो एक एप्पल हो। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक एप्पल होता। ओके, एंड ग्रू ऑन अ ट्री, और मैं एक पेड़ पे ग्रो करता। ग्रो मतलब उगना, GREW, ग्रो करना मतलब उगना। अगर मैं एक पेड़ पे उगता, ट्री मतलब पेड़। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन, मुझे लगता है कि मैं ड्रॉप हो जाता, मतलब गिर जाता नीचे। ड्रॉप होना मतलब गिर जाना। ओके, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, और एक बहुत ही अच्छे लड़के के ऊपर। नाइस मतलब अच्छा, बॉय लड़का। मैं एक बहुत ही अच्छे लड़के के ऊपर गिर जाता जो बिल्कुल मेरी तरह होता। ठीक है, बहुत ही अच्छा होता। जैसा कि मैं एक नाइस बॉय हूँ, वैसे ही मैं, अगर मैं एक एप्पल होता तो मैं एक अपनी तरह ही नाइस बॉय के ऊपर ड्रॉप हो जाता या गिर जाता। आई वुडेंट स्टे देयर गिविंग नो बडी जॉय। अब बॉय क्या बोलता है कि मैं पेड़ के ऊपर जरा भी नहीं रुकता। अगर कि मैं एक एप्पल होता तो मैं पेड़ के ऊपर क्यों नहीं रुकता? क्योंकि पेड़ के ऊपर रुकने से किसी को भी जॉय मतलब खुशी, नो बडी मतलब किसी को भी नहीं, गिविंग मतलब देना। मैं किसी को खुशी नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि जब एक एप्पल पेड़ के ऊपर होता है, उसको कोई नहीं खा रहा होता है, तो जो नहीं खा रहा होता उसको क्या खुशी होती है कि मैं एप्पल को नहीं खा पा रहा हूँ? नहीं ना। तो बॉय क्या सोचता है कि अगर मैं एक एप्पल होता और मैं पेड़ के ऊपर होता तो मैं वहाँ बिल्कुल भी स्टे नहीं करता। स्टे मतलब रुकना। देयर यहाँ पे ट्री के लिए यूज़ हुआ है कि मैं ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर ज़रा भी नहीं रुकता। मैं वहाँ से नीचे ड्रॉप हो जाता, गिर जाता। इससे जो मुझे खाता उसको बड़ी खुशी मिलती। आई वुड फॉल डाउन एट वंस, मैं एक बार ज़रूर गिर जाता। फॉल डाउन मतलब गिरना, एट वंस एक बार, मैं एक बार ज़रूर गिर जाता। एंड से ईट मी माई बॉय, और जो मेरी तरह नाइस बॉय है मैं उसको क्या कहता? ईट मी माई बॉय मतलब मुझे खा लो। तो इस पोएम का समरी है कि इस पोएम में कौन है? स्मॉल बॉय है। वो क्या सोचता है कि अगर मैं एक एप्पल होता, मैं एक सेब होता और एक पेड़ पे उग रहा होता तो मैं क्या करता? मैं पेड़ पे बिल्कुल भी स्टे नहीं करता, बिल्कुल नहीं रुकता। मैं पेड़ से नीचे गिर जाता, क्योंकि पेड़ पे रुकने में किसी को खुशी नहीं होगी। जो मुझे खाएगा नहीं तो उसको खुशी ऐसे होगी? मुझे तो लोगों को खुशियाँ देनी हैं। ओके, तो मैं लोगों को कैसे खुशियाँ दे सकता हूँ? जब मैं एक एप्पल होऊंगा और पेड़ के ऊपर नहीं रुकूंगा, मैं नीचे ड्रॉप हो जाऊंगा, और मेरी तरह जो नाइस बॉय होगा, जो एक अच्छा लड़का होगा मेरी तरह, वो मुझे खाएगा। वो आएगा और मैं उसको बोलूँगा कि मुझे खा लो। तो ये क्या है? ये एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन है कि वो क्या, काश वो एक एप्पल होता। जैसे आप लोग भी सोचते होंगे ना कई बार कि अगर मैं ऐसा, अगर मैं कोई एप्पल होता। आप किसी और चीज़ के बारे में सोचते होंगे, ज़रूरी नहीं कि आप एप्पल के बारे में सोचते होंगे। कभी आप सोचते होंगे अगर मैं एक बुक होता, अगर मैं मम्मी होती, अगर मैं पापा होते। ठीक है, तो आप लोग भी इमेजिनेशन होती है आपके मन में कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, ऐसा होता, वैसा होता। ओके, तो सेम थिंग बॉय के मन में भी थी। तो उसने क्या लेके इमेजिन किया कि काश मैं एक एप्पल होता तो मैं जल्दी से ड्रॉप हो जाता। यहाँ पे आपके कुछ न्यू वर्ड्स हैं, आपने पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज़ एप्पल। एप्पल आपको पता है एक रेड कलर का फ्रूट होता है जिसको सेब बोलते हैं। बॉय लड़का, ईट मतलब खाना, ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिरना, जॉय खुशी। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द एप्पल। एप्पल जो इस पोएम आपने पढ़ी है इफ़ आई वर एन एप्पल, उसमें एप्पल कहाँ है? आपको पता है कि एप्पल कहाँ है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द एप्पल इज़ ऑन द ट्री। एप्पल कहाँ है? एप्पल पेड़ के ऊपर है। सेकंड वन, वेयर इज़ द बॉय। बॉय कहाँ है? लड़का कहाँ है? तो आपने पोएम में देखा होगा, आप पोएम में देख सकते हैं बुक में। तो द बॉय इज़ अंडर द ट्री, तो बॉय पेड़ के नीचे है, अंडर नीचे। ओके,
हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल। अब पूछ रहे हैं कि जो बॉय है, पेड़ के नीचे जो बॉय है, उसको एप्पल कैसे मिल सकता है। तो उसको कैसे एप्पल मिलेगा, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द बॉय कैन गेट द एप्पल इफ़ द एप्पल विल फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री। अगर एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे गिर जाए तो बॉय को वो एप्पल खाने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका है लेट्स शेयर फिल इन द ब्लैंक्स। आपने खाली जगह को फिल करना है। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता या चिड़िया होती, आई वुड, मैं क्या करता, फ्लाई या क्राई। जो एक बर्ड होती है वो फ्लाई करती है, फ्लाई मतलब उड़ना, क्राई मतलब रोना। तो अगर मैं एक बर्ड होती तो क्या करती, चिड़िया क्या करती है, आपको पता है, चिड़िया करती है फ्लाई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे FLY, फ्लाई। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ़ आई वर अ बी, अगर मैं एक बी होती, अगर एक मैं बी, आपको पता है मधुमक्खी होती है जो कि शहद इकट्ठा करती है। इफ़ आई वर अ बी आई वुड, मैं क्या करती अगर मैं एक मधुमक्खी होती, बज़ करती या चिर्प करती। ओके, चिर्प की साउंड चिड़िया करती है, जबकि बज़ की साउंड कौन करता है, बी करती है। ओके, जो हनी बी होती है वो बज़ की ऐसे करके एक साउंड होती है, उसको बजिंग साउंड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे BUZZ। ओके, बस। तो इफ़ आई वर अ बी, अगर मैं एक मधुमक्खी होती, आई वुड बज़। नेक्स्ट आपका एक क्रिस क्रॉस है, आपको इसको फिलअप करना है। आपको कुछ फ्रूट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन पिक्चर्स से आपने क्या करना है, इसको फिलअप करना है, इनके स्पेलिंग्स लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज है, ORANGE, ऑरेंज। ओके, नंबर 3 आपका 2 आपका है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, GRAPES, ग्रेप्स। ओके, नंबर 3 है आपका, ये आपका नंबर 3 का पिक्चर है, मैंगो, MANGO, मैंगो। ओके, नंबर 4 आपका ये बनाना की पिक्चर है आपकी, BANANA, बनाना। नंबर 5 है आपका एप्पल, ये आपका एप्पल की पिक्चर है, APPLE, एप्पल। नंबर 6 एंड लास्ट पेयर, PEAR, पेयर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट। आपका सबसे फेवरेट होता है पसंदीदा, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपका सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा है, कौन सा आपको सबसे अच्छा फल लगता है। से वाई यू लाइक इट, आपने बताना है कि आपको ये क्यों पसंद है। फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। पहले आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है, आपको हिंदी में पहले बताना है, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें आपको पहले बताना है कि आपको जो आपका फेवरेट फ्रूट है वो आपको क्यों पसंद है, और उसके बाद आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने खुद से करनी है। तो यहाँ पर आपका जो ये पोएम है ये ओवर होता है। ये आपको पोएम की लाइंस जो है ये आपको लर्न करनी है, ऑल लाइंस आपको लर्न करनी है। इनको अपनी फेयर नोटबुक एंड रफ नोटबुक में आपने से प्रैक्टिस करना है, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। ओके, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा इस पोएम को और आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, थैंक यू।